हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, आप सभी को मेरे केबीसी शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को भगवान करे सब मनोकामना पूर्ण करे, आप लोग का 5 जनवरी बहुत अच्छा से जाए और ज़िंदगी अभी आपका अच्छा से कटे फ्रेंड। तो फ्रेंड आज है राम लला के आशीर्वाद से 5 जनवरी है और पहला 2025 का पहला दिन है। तो राम जी के आशीर्वाद से आप सभी का दिन अच्छा जाए। तो चलिए राम लला का एपिसोड लेकर आए हैं। राम जी के बारे में कुछ बातें जानने अनजाने आप सभी से कहना है, तो उसी के बारे में कुछ सवाल जवाब करेंगे राम जी की चहेता भक्त कौशल्या जी से। तो चलिए फ्रेंड कौशल्या जी से मिलते हैं और उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं राम जी के मंदिर के बारे में। लेकिन उससे पहले राम जी के बारे में हम कुछ कहना चाहेंगे। राम जी अयोध्या में कब आए थे, उनके बारे में कुछ इतिहास जानिए आप। जय श्री राम। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वान मनु ने बनाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यही पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्व की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान्य व रत्नों से भरी हुई अयोध्या की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों को अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलती है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने से पहले अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसे ही रहा था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पूर्ण राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराज विहुदल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज विहुदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखिर करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वो अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय वह घना जंगल हो चला था, कोई बसावट भी यहाँ नहीं था। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि के कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ये श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कुरूप सरोवर महल आदि बनवाए। कहते हैं उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है, इसलिए तो अयोध्या नगरी राम नगरी, अयोध्या में तो एक बार आना है जरूरी। जय श्री राम। अब चलते हैं खेला की ओर। आज के एपिसोड है रामायण स्पेशल। तो चलिए खेलते हैं कौशल्या जी के साथ जो है राम भक्त। तो कौशल्या जी आप क्या खेला के लिए रेडी है? जी मैं रेडी हूँ। तो चलिए चलते हैं आपका पहला सवाल की ओर। भगवान राम की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए कैकेयी, ऑप्शन बी उर्मिला, ऑप्शन सी सीता या ऑप्शन डी उर्वशी। तो आपका समुचय होता है अब जी ऑप्शन सी सीता। बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आप जीत जाते हैं 1000 रुपये। आपका दूसरा सवाल, लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए कैकेयी, ऑप्शन बी उर्मिला, ऑप्शन सी सीता या ऑप्शन डी उर्वशी। जी ऑप्शन बी उर्मिला। बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ जीत जाते हैं 2000 रुपये। अब चलते हैं आपका तीसरा सवाल की ओर। देवांतक के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए रावण, ऑप्शन बी कुंभकर्ण, ऑप्शन सी विभीषण या ऑप्शन डी अहिरावण। जी ऑप्शन ए रावण। बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं आपका चौथे सवाल की ओर। भरत की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए कैकेयी, ऑप्शन बी उर्मिला, ऑप्शन सी मांडवी या ऑप्शन डी उर्वशी। जी ऑप्शन सी मांडवी। बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आप जीत जाते हैं 4000 रुपये। अब चलते हैं आपका पांचवा सवाल की ओर। रावण की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए कैकेयी, ऑप्शन बी कैकेयी, ऑप्शन सी मांडवी या ऑप्शन डी उर्वशी। जी ऑप्शन बी कैकेयी। बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं छठे
8वां सवाल क्या है, रामायण की रचना मूल रूप में किस भाषा में की गई थी? मतलब रामायण कौन भाषा में किया गया था रचना? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी प्राकृत या ऑप्शन डी संस्कृत। जी ऑप्शन डी संस्कृत, बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आप जीत जाते हैं 6000 रुपये। अब चलते हैं आपका 7वां सवाल की ओर। रामायण के किस कांड में हनुमान जी ने लंका गए थे? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी किष्किंधा, ऑप्शन सी अरण्यकांड या ऑप्शन डी बालकांड। जी ऑप्शन सी किष्किंधा, बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आप जीत जाते हैं 7000 रुपये। अब चलते हैं आपका 8वां सवाल की ओर। मंदोदरी के प्रथम पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए मेघनाद, ऑप्शन बी वेदांत, ऑप्शन सी रावण या ऑप्शन डी विभीषण। जी ऑप्शन ए मेघनाद, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं आपका 9वें सवाल की ओर, जो है आपका टीवी स्क्रीन पर। मंदोदरी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए रावण, ऑप्शन बी विभीषण, ऑप्शन सी कुंभकर्ण या ऑप्शन डी मेघनाद। जी ऑप्शन ए रावण, बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ जीत जाते हैं आप 9000 रुपये। अब आपका 10,000 के लिए 10वां सवाल। धन्य मालिनी किसका पत्नी थी? ऑप्शन ए रावण, ऑप्शन बी विभीषण, ऑप्शन सी कुंभकर्ण या ऑप्शन डी मेघनाद। जी ऑप्शन ए रावण, बिल्कुल सही जवाब। कौशल जी आप बहुत अच्छे खेल रहे हैं। अब चलते हैं आपका 11वें सवाल की ओर। रावण कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए लंका, ऑप्शन जी कौशबी, ऑप्शन सी अयोध्या या ऑप्शन डी आर्यभट्ट। जी ऑप्शन ए लंका, बिल्कुल सही जवाब। अब आपका 12वां सवाल। राजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी आज, ऑप्शन सी बलि या ऑप्शन डी सुग्रीव। जी ऑप्शन बी आज, जी बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आप 12,000 जीत जाते हैं। अब चलते हैं आपका 13वां सवाल। भगवान राम की कितनी पत्नियां थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। भगवान राम का तो एक ही पत्नी थी। ऑप्शन 1 सीता, जी बिल्कुल सही जवाब। राम जी ने एक ही विवाह किया था सीता मैया के साथ, उसका दूसरा कोई विवाह नहीं किया उसके बाद। तो चलिए अब चलते हैं आपको 14वां सवाल की ओर। रामायण में भगवान शंकर किस अवतार में मौजूद थे? ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी श्री राम, ऑप्शन सी अंगद या ऑप्शन डी हनुमान। जी ऑप्शन डी हनुमान, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं आपके 15वें सवाल की ओर। रावण के सेनापति का नाम क्या था? ऑप्शन ए अग्निबाहु, ऑप्शन डी बी वशिष्ठ, ऑप्शन सी महिषासुर या ऑप्शन डी अहिरावण। जी ऑप्शन बी बृहस्पति, बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ आप जीत जाते हैं 15,000 रुपये। कॉन्ग्रेचुलेसन। अब हेलो दोस्तों, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रामायण का पार्ट 2 लेके। आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ दोस्तों आप सभी प्यार आशीर्वाद हम पर इसी बनाए रखिएगा। और अगर मेरे वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। जय श्री राम।